हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत का पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 12 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के ब्रिज कोर्स जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री है चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सुनना और सुनाना लर्निंग आउटकम्स H501। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर नीचे आपको इस प्रकार से पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 9 रम्मू और कल्लू। यह पाठ आपके कक्षा 5वीं के आपको कक्षा 6वीं में दिए गए हैं। तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नों के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर का चिन्ह लगाएं। रम्मू की माँ का क्या नाम था? तो इस प्रकार से जो रम्मू की माँ थी उनका क्या नाम था? रधिया था। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको रधिया लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, रम्मू और कल्लू। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, रम्मू और कल्लू। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री इस ब्रिज कोर्स वाली पुस्तक में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। यह प्रश्न किससे किया था? तो किससे किया था? रम्मू से किया था। तो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है रम्मू से। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, रम्मू ने स्कूल न जाने का क्या कारण बताया था? तो क्या कारण बताया था? कि माँ के काम में सहायता करना। तो इस प्रकार से 7 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास 2 दिया गया है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि उक्त गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, बाबूजी ने यह क्यों सोचा कि क्या रम्मू और कल्लू का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि बाबूजी को उनमें अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है और आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या आप रम्मू के विद्यालय न जाने के तर्क से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है नहीं, क्योंकि पढ़ाई करते हुए भी वह अपनी माँ के काम में सहायता कर सकती है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या रम्मू और कल्लू की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी? कारण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है हाँ, रम्मू और कल्लू की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी क्योंकि बाबूजी की बात से उसे लगा होगा कि अब उसकी बेटियां भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि अपने आसपास में घटित किसी देखी
या आपने सुनी हो या आपने पढ़ी हो घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बालक बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी देखी सुनी या पढ़ी घटना के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपने इस प्रकार से बालक बालिका के बारे में जो यहाँ पर काम करते हुए अपनी पूरी शिक्षा की हो। इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे आसपास ऐसी कई बालिकाएं हैं जो पढ़ाई के काम के साथ साथ घर के कामों में भी अपने पिताजी व माँ का हाथ बटाती हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ 8 छत्रपति शिवाजी। यह अध्याय भी कक्षा 5वीं का ही है। तो इसको आपको सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभ्यास 4 दिया गया है कि क्वेश्चंस दिया गया है कि शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है कि गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के निडर व स्वाभिमानी के गुणों को व्यक्त करती है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है कि शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कॉर्निश क्यों नहीं की थी। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है क्योंकि वह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 दिया गया है कि शिवाजी के मन में कौन सी इच्छा थी, उन्होंने उसे किनकी सहायता से साकार किया। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि शिवाजी के मन में स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा थी जिसे उन्होंने वीर मावली योद्धाओं के सहयोग से साकार किया। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर अभ्यास 5 में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों का प्रदर्शित करने वाली यहाँ पर कम से कम आपको 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखना है। तो आप कोई भी 3 घटनाएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 3 घटनाओं को लिखा है। आप चाहें तो कोई भी 3 घटनाओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली घटना है, बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कॉर्निश न करके अपने स्वाभिमान व निडरता के गुण को प्रकट किया है। इसके बाद दूसरा है, स्वराज्य की स्थापना करके देश प्रेम के गुण को प्रकट किया। इसके बाद तीसरी घटना जो इस प्रकार से है कि औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाए जाने पर फलों के टोकरे में बैठकर आज़ाद होना उनकी कूटनीति के गुण को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से आप 3 गुणों को प्रदर्शित करने वाली इस प्रकार से आपको 3 घटनाएं कोई भी लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन 2 दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक पर हास्य कविता लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके आधार पर आपको कोई भी हास्य कविताएँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि कितने मज़े हमारे होते, सुंदर पंख हमारे होते, रोज़ आसमान में उड़ते, बादलों को हम रोज़ छूते, बिना रेल बस के हम यहाँ वहाँ खूब विचरते, आना जाना सुगम सरल होता, ना हमें पैसे देने पड़ते। तो इस प्रकार से आप 4 कविताओं को लिख सकते हैं, 4 पंक्तियाँ को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि पीर पराई जाने रे। तो इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स H504 से H516 इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभ्यास 1, तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से
बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो शीर्षक होगा मानवता का पाठ। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, वृद्धा सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग से हंस पड़ी थी। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि जब सेठ जी ने अधिकार जताते हुए बोला, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। सेठ जी के इस व्यवहार पर वृद्धा व्यंग से हंस पड़ी थी। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप था। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा नहीं, सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, वृद्धा और सेठ जी की बालक के प्रति ममता में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। जब सेठ जी को पता चला कि वह बालक उनका पुत्र है, तब उनकी स्वार्थ भरी ममता जागी, जबकि वृद्धा की बालक के प्रति ममता निस्वार्थ थी। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास 2 दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। आप चाहें तो इन प्रश्नों की आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा, खोया हुआ बच्चा मिलने पर तुरंत पुलिस सहायता केंद्र या फ़ोन नंबर 1098 पर सूचना देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इस प्रकार से दिया गया है, आपके गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने से उसका सारा सामान जल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा, ऐसी स्थिति में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी निस्वार्थ भाव से सहायता करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, आपका कोई साथी पेन और काफ़ी खरीदने में असमर्थ हो, जबकि आपके पास जेब खर्च के लिए मिले बहुत से रुपए हैं, तब आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है, ऐसा होने पर मैं अपने साथी को पेन और कापी खरीदने में आर्थिक मदद करूँगा। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही है जिस ओर आपका घर है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं कि बूढ़ी महिला के भारी थैला को उठाकर उसकी सहायता करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन 3 दिया गया है। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया गया है कि मानसी अपने दादाजी के साथ रोज घूमने जाती है। रास्ते में वे एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगते हैं। वहाँ बैठकर वे अपने साथ लाए भीगे चने, अंकुरित अनाज, मूंगफली या बिस्कुट आदि खाते हैं। एक दिन मानसी दादाजी के साथ बेंच पर बैठी बिस्कुट खा रही थी। तभी एक पिल्ला उसके पास घिसटता हुआ आया। उसने देखा कि पिल्ले के पिछले दोनों पैर टूटे हैं। वह आगे के दोनों पैरों के सहारे जैसे तैसे घिसट कर चल पा रहा था। मानसी ने उसकी ओर देखा। तो इसके बाद क्या हुआ, लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसे उस पिल्ले पर दया आ गई। उसने उस पिल्ले को बेंच पर बैठाया, कुछ बिस्कुट खाने को दिए, फिर वह उसे पशु चिकित्सालय ले गई और उसका उपचार करवाया। कुछ दिनों बाद, इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कुछ दिनों बाद वह पिल्ला ठीक हो गया। फिर मानसी उसके घर ले गई और वह पिल्ला अब मानसी के साथ ही रहने लगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। तो इस गद्यांश के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अनुमान के आधार पर बताइए
कि पिल्ले के पैर कैसे टूटे होंगे। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि किसी ने उसके पैरों पर कोई वाहन चढ़ा दिया हो। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगाकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पैर टूटने से पिल्ले को क्या क्या परेशानियां हो रही होंगी। तो इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे कि पैर टूटने से पिल्ले को बहुत दर्द हुआ होगा, दर्द के मारे वह बहुत चिल्ला रहा होगा और तड़प रहा होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास 2 दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है कि श्री नरसिंह मेहता का भनज वैष्णव जंतु तेने कहिए, पुस्तकालय या इंटरनेट से खोजकर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर में इन पंक्तियों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आगे इस प्रकार से आगत का स्वागत लर्निंग आउटकम्स H511 से लर्निंग आउटकम्स H516। तो यहाँ पर नीचे इस प्रकार से आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम पाठ्य सामग्री पाठ 2 आगत शब्द, इस प्रकार से आपको आगत शब्द दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। आपको हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे फायदा का अर्थ क्या होता है, लाभ होता है। तो मतलब का अर्थ यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। ज़रूरत का क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। आंटी का चाची हो जाएगा, किताब का पुस्तक होगा। और यहाँ पर गुजारा का क्या हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। और नुकसान का हानि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन 4 दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है कि उदाहरण अनुसार दिए गए स्थान में लिखिए कि दिया गया शब्द किस भाषा का है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि दिया गया शब्द किस भाषा का है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कैंची, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। पुलिस यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और टाइम यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कलम अरबी भाषा का शब्द है। और पेन यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और खास अरबी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री पेज नंबर 1 से 12 तक के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और अन्य सभी प्रश्नों के आंसर जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री है, इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।